कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि करण रात को सो रहा होता है। तभी उसे एक फोन कॉल आता है। वो चुपके से बाहर जाता है और फोन पर बात करता है। नंदिनी उठकर ये सब सुन लेती है। करण को कोई रात को बुला रहा होता है, लेकिन करण बोलता है कि मैं कल आऊंगा। नंदिनी जाकर बेड पर सो जाती है और करण भी जाकर बेड पर सो जाता है। नंदिनी सोचती है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी इसी जगह के बारे में बात कर रहा था, लेकिन करण वहां बाहर क्यों जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, ये पता करना जरूरी है। दूसरी तरफ मुन्नी बाहर जा रही होती है। नो की खांसी की आवाज आती है। मुन्नी कमरे में जाती है, नो को पानी देती है और पूछती है कि नर्स कहाँ पर है। नोइना बताती है कि वॉशरूम गई है। मुन्नी प्रिस्क्रिप्शन चेक करके नोइना को दवाई देकर वहां से चली जाती है। नो एकदम अपने मुंह से दवाई हाथ में निकालती है और सीधा खिड़की पर आकर खड़ी हो जाती है और दवाई को हाथ से फेंक देती है और बोलती है, जब कैंसर ही नहीं है तो ये दवाइयां मैं क्यों खाऊं। नो को याद आता है वो टाइम जब डॉक्टर ने उसे कंफर्म किया था कि उसे कैंसर नहीं है। सुचित्रा पूछती है, तो ये सब खून की उल्टी किस रीजन से हो रही है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि पेट में घाव होने की वजह से या फिर किसी और रीजन से हो रही है, लेकिन आपको कैंसर नहीं है। ये बात सुनकर नोइना और सुचित्रा दोनों खुश हो जाती हैं। नो डॉक्टर से कंफर्म करती है कि मतलब हमने जो दोबारा बायोप्सी कराई थी उसमें कैंसर नहीं है, ये कंफर्म है। डॉक्टर बोलते हैं, हाँ, लेकिन आपको इसका खांसी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अभी मैं कल ही ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, वहां से जाकर मैं आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आपको 1-2 दिन के लिए यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा। नो बोलती है, तुलसी, तुम्हें वही दिखेगा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। नो फिर से याद करती है कि नोइना और सुचित्रा दोनों बैठे हुए बात कर रहे थे। सुचित्रा बोलती है, दी, तुझे तो दूसरी जिंदगी मिली है, हम दोनों फिर से विदेश चलते हैं। नो सोच ही रही होती है, तभी उसे अस्पताल के बाहर तुलसी दिखाई देती है और उसका दिमाग एकदम खटक जाता है और वो बोलती है कि हाँ, मुझे दूसरी जिंदगी मिली है, लेकिन इस जिंदगी में मुझे मिहिर जरूर मिलेगा और कोई और नहीं। तुलसी ही मुझे मिहिर तक पहुंचाएगी, मिहिर को मेरी जिंदगी में वापस लेगी। मैं जैसा बोलती हूं तू बस वैसे ही करते रहना। और फिर नो और सुचित्रा प्लान करती है और तुलसी के सामने ऐसी दिखाती है कि उसे ब्लड कैंसर है, और नो तुलसी के सामने अपनी आखिरी इच्छा भी बताती है। फिर नो बोलती है, शादी करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। और देखो ना, तुलसी वही हुआ जो मुझे चाहिए था, और तुम खुद मेरी और मिहिर की शादी करा रही हो और मुझे बना रही हो मिसेज मिहिर वीरानी, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। ये कोई जिंदगी कम नहीं है, बहुत लंबी है। दूसरी तरफ पार्थ और वैष्णवी बात करते हुए जा रहे होते हैं। वैष्णवी अपने घर जाती हैं। पार्थ उसे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, रात बहुत हो चुकी है। वैष्णवी बोलती है, मैं चली जाऊंगी, मुंबई बहुत सेफ है। पार्थ बोलता है, हाँ सेफ है, लेकिन अगर तुम यहां रुक जाती तो अच्छा लगता। वैष्णवी बोलती है, मैंने सोचा एक दिन के लिए क्या ही कपड़े पैक करके लाना। पार्थ बोलता है, हमेशा के लिए रुक जाओ, मुझ में क्या कमी है। वैष्णवी बोलती है, तुम तो सिर्फ एक दोस्त हो। पार्थ एकदम बोलता है, प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही होती है। दूसरी तरफ नो अपनी बालकनी में खड़ी होती है। सुचित्रा आती है और पूछती है, तू अभी तक सोई नहीं है दी, तेरी तबीयत तो ठीक है। नो बोलती है, 24 घंटे में मेरी मिहिर से शादी है, मुझे नींद कैसे आएगी। सुचित्रा बोलती है, बस ये शादी अच्छे से हो जाए। नो बोलती है, इस बार हमने कोई गलती नहीं करी, हमारी शादी जरूर होगी। तभी नोइना के फोन पर किसी का फोन आता है। सुचित्रा फोन लेने के लिए जाती है और बताती है कि किसी अननोन नंबर का कॉल है। नो फोन को कटवा देती है। उसके बाद दोबारा कॉल आता है। जैसे ही नो फोन उठाती है, तभी वो इंसान नोइना की सारी पोल पट्टी खोल कर रख देता है कि 3 महीने की बीमारी का नाटक कर कल तुम मिहिर वीरानी से शादी करने जा रही हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। नो एकदम घबरा जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता है। वो बोलता है कि आम खाओ ना, पेट गिरने से क्या ही फायदा है। नोइना पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें। वो इंसान बोलता है कि मैं 1 घंटे बाद फोन करूंगा, तब बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। नोइना और सुचित्रा दोनों एकदम टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ भारती अंगद के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है। अंगद बोलता है, ये सब क्या कर रही हो,
तभी भारती बताती है, तुम ये सब नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए मैंने बोल दिया, क्योंकि तुमने इतनी अच्छी तारीफ करी मेरे बालों की, मेरे कपड़ों की इतनी अच्छी तारीफ करी। बस तुम ये 3 शब्द नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बोल देती हूँ। इतना बोलकर भारती उसके गले लग जाती है और अंगद कुछ भी नहीं बोल पाता है। भारती को अंगद की हर बात याद आ रही होती है। दूसरी तरफ वृंदा भी अंगद के बारे में सोच रही होती है। अगली सुबह भारती नंदू की बीवी को सारे बातें बताती है कि उसने अंगद से अपने प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन अंगद ने उसे अभी तक नहीं बोला है। नंदू की वाइफ उसे समझती है कि तेरी तो मंगल से शादी फिक्स हो गई है, तू अंगद के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है। तभी जैसे ही भारती बोलती है, मुझे मंगल से शादी नहीं करनी, मंगल ये सब सुन लेता है और वो आकर बोलता है कि मैं तुझसे शादी करूंगा, तू मुझसे ही करेगी शादी, तेरी किसी और से शादी होने नहीं दे सकता। भारती मना कर देती है। मंगल उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। भारती उसे रोक देती है और भारती बोलती है कि आगे से अगर तूने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की तो बात पापा तक बाद में जाएगी। पहले मैं ही तुझे बता दूंगी कि कैसे किसी पर हाथ उठाते हैं। भारती बोलती है कि मैं अंगद से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। दूसरी तरफ वृंदा मीटिंग कर रही होती है इन्वेस्टर के लिए और बोलती है कि सारी मशीन जो खराब है उन्हें सही कर लो, क्योंकि इन्वेस्टर आने वाले हैं। अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगी तो कुछ देखकर ही करेंगे। बाहर अंगद वेट कर रहा होता है, अंगद वृंदा से बात करने के लिए, लेकिन वो बात नहीं कर पाता। तभी नंदू की बीवी आती है वहां पर और अंगद को ले जाती है और बताती है कि मुझे तुमसे भारती के बारे में कुछ बात करनी है। वो बताती है कि कल रात भारती ने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था, क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? अंगद कुछ बोल पाता उससे पहले एक वर्कर आ जाता है और उसे बताता है कि बिकू दादा तुझे बुला रहे हैं। जैसे ही अंगद वहां पहुंचता है, मंगल उस पर एकदम गुस्से में उसे मारने को खड़ा हो जाता है। अंगद उसका हाथ रोक देता है और बोलता है, यहां बात करने आया हूं, ताकत दिखाने नहीं आया हूं। मंगल उसे बहुत कुछ सुनाता है और बोलता है, पर जब से तू यहां आया है कुछ ना कुछ किए जा रहा है। पहले फैक्ट्री में आ गया, फिर मैनेजमेंट का चाहता बन गया और अब भारती। लेकिन मैं ये होने नहीं दे सकता हूं।